सभी हमारे उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 21 साल से जो हमारी परिसंपत्तियों का जो बंटवारे का जो प्रकरण था वो लगातार चलता रहा। पिछले कई वर्षों से उसमें बैठकें भी हुई। मैं विगत 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड के बीच में वहाँ पर बैठक हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे प्रकरणों पर, जैसे एक छोटे भाई और बड़े भाई का जो प्रकरण होता है, आपस में परिवार का जब बंटवारा होता है, जो बिंदु हमारे यहाँ पर पूर्व से चले आ रहे थे, चाहे वो सिंचाई विभाग का बिंदु हो, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर जो ज़मीन है उस ज़मीन का बंटवारा होना है, तो उस पर और 1700 मकान हैं, तो उन पर यह सहमति बनी है कि 15 दिन का उस पर ज्वाइंट सर्वे होगा और ज्वाइंट सर्वे के आधार पर जो उनकी आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश की, और शेष जितना भी है सारा का सारा वो उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम का 205 करोड़ रुपया वो उत्तराखंड को मिल जाएगा। वन विभाग का हमें 90 करोड़ रुपया मिल चुका है, समझौता हुआ और उसी दिन हमको चेक भी प्राप्त हो गया। 77 करोड़ का चेक उसी दिन प्राप्त हो गया। 13 करोड़ रुपया RTGS के माध्यम से 50% के हिसाब से बंटवारा हो जाएगा। सारे प्रकरणों पर इसी प्रकार से जो हमारे बैराज हैं, जो बैराज एक बनबसा का बैराज है, भारत नेपाल सीमा को जाने वाला बैराज है, उस बैराज का और किच्छा का बैराज पिछली आपदा के समय में काफ़ी डैमेज हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार उसका पुनर्निर्माण का कार्य करवाएगी। इसी प्रकार से किच्छा का जो हमारा नानक सागर डैम है, बैगुल डैम है, धौरा डैम है और हमारी गंग नहर है, इन सब पर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां हैं, वाटर स्पोर्ट्स को चलाने के लिए पूर्व में अनुमति लेनी पड़ती थी और अनुमति मिलती नहीं थी। उसको भी उसी बैठक में क्लियर किया गया कि वो सारी की सारी अनुमति अभी से लागू हो जाएगी। और साथ में जितने भी प्रकरण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, दोनों राज्यों पर परस्पर सहमति बनी है कि हम सारे प्रकरण वापस ले लेंगे और सिंचाई विभाग को छोड़कर सारे मामलों पर तत्काल वहीं पर जो है उस पर फैसला हो चुका है, उससे सहमति हो गई है। और 15 दिन में, चूँकि 15 दिन का ही समय दिया गया है ज्वाइंट सर्वे का, और 15 दिन में ये प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा। सारे न्यायालयों से हम प्रकरण भी वापस ले लेंगे। सारे के सारे प्रकरण जो पूर्व से हमारे यहाँ पर किताबों में चले आ रहे थे, वो सारे के सारे प्रकरण समाप्त हो गए हैं। सारे प्रकरणों पर सहमति बन गई है। मैं उत्तराखंड की जनता को भी इस काम के लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। की यात्रा का प्रारंभ भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी और अनेक हमारे मंत्रीगण, हमारे अन्य क्षेत्रीय सांसद, विधायकगण वहाँ पर सब उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री जी ने और राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा का जो सेकंड फेज था उसका शुभारंभ किया। वहीं साथ साथ आपको मालूम है कि राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक प्रकार की जो हमारी संपत्ति के बंटवारे की समस्याएं थी। 2017 के बाद उनमें ठीक से शुरुआत की गई और अनेक विषयों पर कुछ निर्णय हुए, लेकिन जो बचे हुए शेष निर्णय थे, जो समस्याएं ऐसी थी जो बहुत उलझी हुई थी, उन सारी समस्याओं पर सहमति बनाई जाए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बैठकर, चूँकि कई बार हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से है। और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। आज ये जो सारा कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आज जो एक उत्साह का वातावरण है, ये उत्साह का वातावरण इसलिए है कि वो जो 21 वर्ष का राज्य होने के बाद जो हमारी समस्याएं थी उनका समाधान आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर और एक निश्चित दिशा में उसको बढ़ाते हुए उसका समाधान किया है। इस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री के स्वागत में यहाँ से और घंटा घर तक एक रोड शो का आयोजन किया है और उसी में आज यहाँ अनेक हमारे कार्यकर्ताओं ने एक भव्य स्वागत किया है। और निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी को आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐतिहासिक कार्य आपने किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आप
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।